हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ये है 1 आवर का चार्ट और देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेवल क्या है और कहाँ पर हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस और दो सपोर्ट दिख रहे हैं। एक जहाँ से आज मार्केट यू टर्न लिया है, मतलब मार्केट आज गैप अप में ओपन हुआ था और वहाँ से मार्केट ने यू टर्न लिया है। ठीक है, तो ये एक रेजिस्टेंस है। मार्केट कहीं यहाँ से गैप अप उठा था और ये एक इसका सपोर्ट है। एक रेजिस्टेंस और दिख रहा है मुझे, यहाँ पर सप्लाई भी है, रेजिस्टेंस भी है और आपका साथ में एफईजी भी है। ठीक है, तीनों चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है कि आप देखो ये वाला लेवल कितना ज़्यादा मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये वाला भी एरिया जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब सिनेरियो ये बन रहा है कि अगर हम 1 आवर की चार्ट पर देखें तो एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बना है, शूटिंग स्टार बना है उसके बाद, और एक कैंडल बन रही है। तो ये सारे कैंडल जो होते हैं, जो शूटिंग स्टार होता है, बियरिश इंगल्फिंग होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी रेजिस्टेंस पॉइंट पे बन रहा है तो डेफिनेटली मार्केट को नीचे आना चाहिए। तो कहाँ तक मार्केट आ सकता है? तो मार्केट जो है यहाँ तक आ सकता है। यहाँ आने के बाद आपको प्राइस एक्शन को फॉलो करना होगा और मोमेंटम को देखना होगा कि मोमेंट कैसा आ रहा है। स्ट्रॉन्ग बेयरिश मोमेंटम दिख रहा है या यहाँ से सेलर्स जो है वो वीक पड़ रहे हैं और बायर एक्टिव हो रहे हैं, तो उसके बाद ही इस वाले पॉइंट पर आप क्या करेंगे, ट्रेड प्लान अपना करेंगे। चाहे अगर ये तोड़ता है तो आप सेल की साइड जाएंगे। ठीक है, अगर इसको ब्रेक कर देता है मार्केट तो यहाँ तक मार्केट आएगी। ठीक है, अगेन वही फॉर्मूला कि हमें प्राइस एक्शन को फॉलो करना होगा। इस पॉइंट पे भी क्रैश करता है, अगर यहीं से गिर जाता है तो आगे और नीचे चला आएगा मार्केट। ठीक है, और अगर नहीं तो यहीं से यू टर्न भी ले सकता है। ठीक है, और अगर यू टर्न लेता भी है, प्राइस अगर यहाँ से ऊपर जाता भी है तो आपको ये लेवल सारे मिलेंगे, है ना, ऊपर की साइड में। ठीक है, बट बात यहीं नहीं खत्म होती है, हमें और भी चीज़ें देखनी होती है ट्रेड के लिए। एक हमारा नीचे ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है, आप इसको देखो, ये वाला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हो सकता है मार्केट यहाँ तक आए और फिर यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ निकल जाए, तो ये भी एक सिनेरियो बन सकती है। ठीक है, 15 मिनट में देखते हैं कि कैसा मार्केट दिख रहा है हम लोगों को। हाँ, आप देखो एक चीज़ तो क्लियर है, 1 घंटा और 15 मिनट का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो दोनों एक ही जैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वैलिड भी है। ठीक है, क्योंकि डबल टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन मिल गया है हम लोगों को। ठीक है, देख लेते हैं 4 घंटे में कैसा कैंडल बन रहा है। हम्म 4 घंटे में अगर आपको मैं दिखाऊं ऐसे करके, तो ये देखिए ये वाली जो कैंडल है ना, ये एक तरीके का इन्वर्टेड हैमर टाइप का कैंडल बन रहा है। ठीक है, और आप देखो तो ये पहले बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना, उसके बाद क्या कहते हैं, मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया, फिर यहाँ पे बुलिश हरामी पैटर्न बना और यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये जो प्राइस पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है ना, मैं ऐसे इसको कर लेती हूँ। ये तो ये जो प्राइस पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला। ठीक है, 4040 45 का जो एरिया है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से बढ़िया प्राइस एक्शन कुछ बाय साइड का बनता है तो भी आप बाय साइड का प्लान कर सकते हैं, और अगर नीचे की तरफ बन सकता है तो नीचे की तरफ, क्योंकि ये कैंडल क्लोज होने और ये जो भी है ना, ये 38 मिनट का टाइम है आपके पास। ठीक है, इसके बाद ये वैलिड नहीं करेगा, ये वाला लेवल वैलिड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो सिंपल है आज का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। आप अपने लेवल्स पे ध्यान दीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप प्राइस एक्शन को पकड़िए और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं।